मेरा नाम राज है। उम्र 28 साल। मैं ईमानदार हूँ और पिछले 3 साल से एक अमीर परिवार की बेटी का ड्राइवर हूँ। मेरी मालकिन पूजा 25 साल की थी। बेहद खूबसूरत, नशीली आंखों वाली थी। वो रोज पार्टी करती थी। एकदम अय्याश और बिगड़ी हुई लड़की थी। पूजा मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक मशीन समझती थी। वो मुझे बस हुक्म देती रहती थी। एक रात की बात है। रात के 12 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे क्लब के बाहर मैं मेरी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। पूजा बाहर आई। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने टाइट सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी जो बहुत छोटी थी और उसका बदन सब जगह से दिख रहा था। उसका शरीर मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वो जबरदस्त नशे में थी। उसके बाल बिखरे थे और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल था। उसका दोस्त उसे मेरी कार की पिछली सीट पर फेंक गया। पूजा ने अंदर आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे उल्टी आ रही है। गाड़ी अंधेरी और सुनसान सड़क पर चल रही थी। पूजा के नशा बढ़ रहा था। उसने अजीब सी आवाज निकाली, रुको कार, रुको। मैंने तेज ब्रेक लगाया। पूजा आगे की सीट से टकरा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पूजा बुरी तरह कांप रही थी। वो संभल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वो कार के अंदर ही उल्टी कर देगी। ये सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने झट से दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर गया। पूजा रो रही थी। लाज, मुझे संभालो, मैं मर जाऊंगी। मैंने बिना कुछ सोचे पूजा को पकड़ा और कार से बाहर निकाला। पूजा का सारा वजन मेरे मजबूत कंधों पर आ गया। उसका गर्म और नशे में डूबा बदन मेरे बदन से चिपक गया। मैंने पहली बार पूजा को इतनी करीब से छुआ था। मैंने उसे सड़क के किनारे बिठाया। नशे में वो बड़बड़ा रही थी। मैंने पूजा को पानी दिया। पूजा ने बेहोशी की हालत में पानी पिया। पूजा ने सहारा लेने के लिए मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। पूजा से खुशबू और वाइन की तेज गंध मुझे बेकाबू कर रही थी। पूजा का चेहरा मेरे बहुत करीब था। नशे में उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीमे से कहा, तुम बहुत हैंडसम हो। उसका ये सवाल और मासूमियत मेरे अंदर की सहनशीलता को तोड़ रही थी। मैंने तुरंत पूजा को वापस कार में बिठाया। मुझे पता था कि अगर मैं एक पल भी और वहां रुका तो मैं सीमा तोड़ दूंगा। हम पूजा के आलीशान बंगलो पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। पूजा के माता पिता शहर से बाहर थे। घर पूरी तरह खाली था। मैंने कार से निकलकर पूजा का दरवाजा खोला। पूजा अब पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। उसे अकेले छोड़ना खतरनाक था। मैंने झट से पूजा को उठाया। पूजा का वजन हल्का था, पर उसका बेजान शरीर मेरे बदन पर कसकर चिपक गया। उसका खुला बदन मेरे हाथों को छू रहा था। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने पूजा को पलंग पर लेटा दिया। वो बेसुध पड़ी थी। मैं पलंग के पास खड़ा था। मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए था, पर पूजा, वो मेरे सामने थी, कमजोर, बेसुध और बेहद आकर्षक। अंधेरे में मेरे दिल ने शैतान की बात मान ली। मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं राज हूँ और मेरे पास आज रात मालकिन को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति है। मैंने धीरे से अपने बूट उतारे। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाजा बंद करके पलंग के पास खड़ा था। पूजा गहरी बेसुधी में थी। उसकी ड्रेस पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। मैंने धीरे से पूजा के पास झुका। मेरी सांसें गर्म थी। पहली बार मैंने किसी अमीर लड़की को इतनी करीब से छुआ था। मैंने धीरे धीरे उसके बदन से ड्रेस को अलग करना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इच्छा हावी थी। हर बटन और जिप खोलने पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पूजा ने एक हल्की सी आवाज निकाली, पर आंखें नहीं खोली। जब ड्रेस अलग हुई तो पूजा सिर्फ अंदरूनी वस्त्रों में थी। मैंने शर्म से आंखें झुका ली, पर इच्छा ने झुकने नहीं दिया। मैंने बस अपनी आंखों को भरपूर आज़ादी दी। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे नरमी से एक ढीला ढाला रेशमी नाइट सूट पहनाया। पूजा बेसुध पड़ी रही। मैं पूजा के बगल में पलंग के किनारे बैठ गया। मेरे हाथ अभी भी गर्म थे। मैंने अपनी वर्दी उतार दी। अब मैं सिर्फ टी-शर्ट और पायजामा में था, ड्राइवर नहीं, एक जवान आदमी। पूजा ने बेहोशी में करवट ली और उसका सिर मेरे कंधे से जा टकराया। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। पूजा ने बेहोशी में बड़बड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। पूजा फुसफुसाते हुए, चाचू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने मुझे गलत समझा, पर यह मेरे लिए एक मौका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं मालकिन नहीं, उसकी इच्छा हूँ। मैंने धीरे से अपना दूसरा हाथ पूजा के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाना शुरू किया। पूजा को सुकून मिला और वो शांति से सोने लगी। मैंने धीरे से पलंग पर लेटकर पूजा को अपनी बाहों में लिया। पूजा बेहोशी में पूरी तरह चिपक गई। उसका गर्म बदन मेरे सीने पर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये गलत था, अवैध था। मैंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने पूरी रात उसकी मदहोशी का फायदा उठाया। मैंने उसे महसूस कराया कि आज उसकी जिंदगी का मालिक मैं हूँ, उसका ड्राइवर नहीं। मैंने खुद को उसकी इच्छाओं का अधिकार दे दिया। वो विरोध नहीं कर सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी,
वो पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। मेरे अंदर का शैतान जीत गया था। सुबह होने से ठीक पहले मैं पूरी तरह थक चुका था, पर मेरे अंदर एक जीत का एहसास था। सुबह 4 बजे सूरज निकलने से पहले मैं झट से उठा। मेरा शरीर पसीना और अपराध बोध से भरा हुआ था। मैंने तुरंत वर्दी पहनी। मैं फिर से ड्राइवर बन गया। पूजा अभी भी गहरी नींद में थी। मैंने एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ सुकून था। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और चुपके से कार तक पहुंचा। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। 10 बजे मैं घर पर सो रहा था। मेरा फोन बजा। पूजा की। पूजा, आवाज कमजोर पर कठोर। राज, तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को गायब होने की? यहाँ कौन छोड़कर गया मुझे? मैं चौंक गया। उसे कुछ याद नहीं था। नशे ने उसकी यादाश्त पूरी तरह मिटा दी थी। राज, मैडम, मैं आपको घर छोड़कर निकल गया था। आप पूरी तरह ठीक थी। शायद आपकी किसी दोस्त ने। पूजा गुस्से में, चुप रहो तुम। आज ड्यूटी पर लेट क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ने की? अगर तुम्हें कल तक नौकरी चाहिए तो फौरन आओ। उसने फोन काट दिया। मुझे राहत मिली। मैं बच गया था, पर मेरे अंदर एक गहरा राज छिप गया था। मालकिन को पता नहीं था कि रात को उसका ड्राइवर नहीं, उसका मालिक बन गया था। मैं वापस ड्यूटी पर लौट आया, पर अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था। मेरे अंदर एक जीत थी और पूजा के प्रति एक अजीब अधिकार का भाव था। पूजा बिल्कुल सामान्य थी, सिवाय इसके कि वो थोड़ा सहमी सी थी। उसने अजीब सा दर्द महसूस किया, पर नशे की वजह से उसे याद नहीं था। एक दोपहर पूजा पिछली सीट पर बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, राज, मुझे आजकल अजीब लगता है। तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे बार बार क्यों देखते हो? तुम्हारी आंखों में क्या है? राज, आंखों में गहरा भाव। मैडम, मैं सिर्फ आईने में सड़क देख रहा था। पर हाँ, आप बदल गई हैं। आप पहले से ज्यादा शांत लगती हैं। पूजा झुंझला गई, पर चुप हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज बदल गई है, पर वो पहचान नहीं पा रही थी। मैंने जानबूझकर पूजा को एक ऐसी निशानी दिखानी शुरू की जिससे उसे याद आए। एक शाम पूजा को अकेले छोड़कर मैं चाय बनाने गया। मैंने जानबूझकर टेबल पर वही गुलाबी वाइन का कॉर्क रख दिया जो उस रात उसके कमरे में खुला था। पूजा ने जब वो कॉर्क देखा तो चौंक गई। उसकी आंखों में शक और तेज दर्द आया। पूजा, ये कॉर्क, ये यहाँ कैसे आया? ये वही वाइन है जो उस रात। वो घबरा गई। उसने तेज आवाज में मुझे बुलाया। पूजा, राज, तुम चुप क्यों हो? तुमने मुझे घर छोड़ा था, तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? राज सामने आकर आंखों में घूर कर, मैडम, मैंने आपको आपके बेडरूम तक छोड़ा था। आप पूरी तरह बेहोश थी। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता? मैंने आपकी मदद की। पूजा, किस तरह की मदद? मैंने अपने बदन पर खरोंच देखी है। तुम वहाँ क्यों रुके थे? सच बोलो। राज, हाँ मैडम, मैं रुका था। आप बेसुध थीं। आप मेरा हाथ पकड़कर बड़बड़ा रही थीं। और हाँ, मैंने उस रात आपका फायदा उठाया था। पूजा पीछे हटी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो आंसू रोक नहीं पाई। पूजा कांपते हुए, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। राज, हाँ भेज दीजिए, पर सोचिए मैडम, आप दुनिया को क्या बताएंगी? आप पार्टी में नशे में बेहोश थी और आपका ड्राइवर आपके बेडरूम में था। आपका नाम भी खराब होगा। राज ने धीरे से आगे बढ़कर पूजा के गाल पर हाथ रखा। पूजा ने विरोध नहीं किया। राज, मैडम, मैं आपकी मजबूरी नहीं बनना चाहता था, पर आपकी नज़र में मैं कभी इंसान नहीं था। उस रात मैंने सिर्फ अपना अधिकार लिया था। मैं आपसे कोई मांग नहीं रखूंगा, पर अब आप जानती हैं कि आपका ड्राइवर कौन है। पूजा ने कमजोरी महसूस की। वो जानती थी कि राज सही कह रहा था। वो चुप रही। उसने उस रात को उसे हमेशा के लिए राज बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। राज अब सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वो अधिकार जताता था। पूजा अब पार्टी नहीं करती थी। उसे राज का डर और आकर्षण दोनों था। एक हफ्ते बाद पूजा ने राज को बेडरूम में नहीं, बल्कि बाहर गार्डन में बुलाया। पूजा, राज, तुम अब मेरी गाड़ी नहीं चलाओगे। मैं तुम्हें एक बड़ा पैसा देकर नौकरी से निकाल रही हूँ। ये हमारे दोनों के लिए ठीक है। और हाँ, उस रात का राज मेरे साथ ही दफन होगा। राज ने पूरी बात समझ ली। उसने पैसे लिए और बिना एक शब्द कहे पूजा को देखा। उस आंख में जीत और अधिकार था। उसके बाद पूजा ने पार्टियां छोड़ दी। उसे एहसास हो गया था कि अगर आपने किसी इंसान को सिर्फ मशीन समझा तो एक दिन वो इंसान अपना अधिकार लेकर खड़ा हो जाएगा। राज ने अपना बदला ले लिया था, मालकिन की कमजोरी पर अपना नाम लिखकर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में दिल का इमोजी जरूर भेजना। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए जेवी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।